जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो कार्तिक मास में जो कार्तिक स्नान जो प्रारंभ होता है, जो कार्तिक के नियम होते हैं, कार्तिक का जो नियम व्रत इत्यादि करते हैं, जो कार्तिक मास में जो है तुलसी पूजन का या दीपदान का या स्नान का जो नियम किए जाते हैं, उनके बारे में हम जो है चर्चा करने वाले हैं। और जो कार्तिक स्नान का जो महात्म्य है उसके बारे में हम बताएंगे, और जिसमें दान इत्यादि का जो महात्म्य है उसके बारे में हम बताएंगे। हम सारी चर्चा करने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो कार्तिक का जो महीना होता है वो सबसे ज्यादा पवित्र महीनों में से एक महीना उसको गिना जाता है। कार्तिक का जो है इसका बहुत बड़ा महात्म्य है, और इस महीने जो है कार्तिक के महीने में जो है स्नान का, तीर्थ स्नान का जो है बहुत बड़ा इसमें फल माना गया है। इसमें अलग अलग प्रकार के जो है नियम होते हैं और व्रत इत्यादि के नियम होते हैं। इसका जो है बहुत बड़ा महत्व है। इसमें जो है तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। श्री ठाकुर जी का पूजन जो है अपना श्री शालिग्राम देवता का, भगवान विष्णु जी का पूजन का, सूर्यदेव को अर्घ्य देने का, सूर्यदेव पूजा का, इसमें जो है जो विशेष महत्व माना गया है। और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि ये जो कार्तिक स्नान जो है कब से प्रारंभ होने जा रहा है, कब तक एक कार्तिक स्नान चलेगा। कार्तिक स्नान जो है ये शुरू होता है शरद पूर्णिमा से। शरद पूर्णिमा से लेकर के जो कार्तिक जो पूर्णिमा आती है, जिसको देव दिवाली के नाम से जाना जाता है, तो उस तब तक जो है ये कार्तिक स्नान चलता है एक महीने के लिए। लेकिन अब कई लोग क्या है कि पूरे महीने भर का स्नान त्याग नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमारे शास्त्रों ने नियम दिया है। जो देवठावनी एकादशी जो आती है, यानी कार्तिक मास के जो शुक्ल पक्ष में जो देव प्रबोधनी जो एकादशी होती है, जिसको देव उठावन भी कहा जाता है, उस दिन से लेकर के कार्तिक पूर्णमासी तक जो इन 5 दिनों में जो है इन नियमों का, पूरे नियमों का जो पालन कर लेता है, उसको जो है पूरे कार्तिक के माह के जो स्नान, दान इत्यादि का जो फल होता है वो सब प्राप्त हो जाता है। भक्तों, जो इस बार जो है वैसे जो शरद पूर्णिमा जो है वो 2 दिन पड़ रही है, 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को। तो जो स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो 7 अक्टूबर को रहेगी। तो 7 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 नवंबर 2025 तक जो है ये जो देव दिवाली को बोलते हैं 5 नवंबर को, तो तब तक जो है ये एक महीना जो है कार्तिक स्नान के लिए, कार्तिक के नियमों का जो है कार्तिक का महीना रहेगा। इसमें जो है हम कार्तिक के मास के महीनों का नियम का हम पालन कर सकते हैं। भक्तों, इसमें जो है अलग अलग प्रकार के जो है व्रत किए जाते हैं। क्या कि बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें स्नान का नियम लेते हैं। स्नान का इसमें जो महत्व होता है, स्नान यानी कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय हमारा जो है सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक का निर्धारित किया गया है। तो इस जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इसमें जो है स्नानादि से निवृत्त होकर के, बहुत से लोग इसमें जो है नियम लेते हैं कि वो गंगा या मतलब जमुना, सरस्वती, सरयू जी, गोमती, नर्मदा इत्यादि जो है जो पवित्र नदियां हैं उनमें जो है स्नान करने का जो संकल्प लेते हैं। लेकिन अब सारे लोग तो भाई इन तीर्थों में नहीं जा सकते, तो उनके लिए हमारे शास्त्र ने आज्ञा दी है, जो सारे तीर्थों में नहीं जा सकते हैं वो अपने घर में ही जो आपका स्नान का जल है उसमें जो है गंगा या यमुना इत्यादि का जो पवित्र जल है उसको मिला करके उससे जो है आप स्नान कर सकते हैं। और महीने में किसी एक दिन जो है, यानी जैसे देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा को, या जब भी आपके पास समय मिले, एक दिन जो है आप तीर्थ में जाकर स्नान कर सकते हैं। एक तीर्थ में नहीं भी जा सकते हैं तो आप प्रतिदिन जो है गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए, तो आपको जो है कार्तिक स्नान का पूर्ण फल मिल जाएगा। तो जो है इसका नियम लिया जाता है, इसका संकल्प किया जाता है, क्योंकि जो ये नियम लेते हैं उनको पहले क्या संकल्प करना होता है, यानी
जैसे 7 अक्टूबर को जैसे ये अपना शरद पूर्णिमा के दिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके तो स्नान करेंगे, तो उस दिन संकल्प ले लेंगे, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान इत्यादि लेकर के उस पर यह बोलना होता है कि श्री हरि नारायण विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए मैं जो है ये कार्तिक स्नान का जो है व्रत लेता हूँ, या भगवान जो है श्री विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए मैं जो है प्रतिदिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने का संकल्प लेता हूँ, या मैं जो है प्रतिदिन जो है व्रत का संकल्प लेता हूँ, या प्रतिदिन जो है दीपदान का संकल्प लेता हूँ। यानी अलग अलग प्रकार के इसमें नियम है, उन नियमों का जो है आप पालन कर सकते हैं। तो उसका संकल्प इसमें लेना होता है, और संकल्प में जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी से प्रार्थना करनी होती है कि भगवान मैंने जो है आपके विश्वास पर, आपके भरोसे पर जो है मैंने ये संकल्प लिया है, अब इसको पूर्ण करना आपकी इच्छा है, आपकी कृपा पर ही जो है पूर्ण होना जो है आपकी कृपा पर ही निर्भर करता है। इसलिए जो है इसका संकल्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करनी है। अब इसमें हम व्रत के नियम क्या क्या है, अब क्या कि बहुत से लोग क्या संकल्प लेते हैं, प्रतिदिन स्नान का संकल्प लेते हैं। बहुत से जो संकल्प लेते हैं, बहुत से लोग क्या है कि इस एक महीने कार्तिक के महीने में जूता चप्पल नहीं पहनते, तो वो बिना चरण पादुका के ही जो है भ्रमण करते हैं, वो इसका संकल्प लेते हैं। बहुत से लोग क्या है कि इसमें वैसे तो इस कार्तिक के महीने में जो मांस मदिरा जो अभक्ष्य जो भोजन है उसका तो त्याग करना ही होता है। बहुत से लोग इसमें क्या है कि लहसुन प्याज का भी त्याग कर देते हैं, और करना चाहिए। और बहुत से लोग इसमें संकल्प लेते हैं कि मैं प्रतिदिन भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर के 1 लोटा जल चढ़ाऊंगा, ऐसा कोई संकल्प लेता है। कोई संकल्प लेता है कि मैं प्रतिदिन जो है तुलसी महारानी को जो है दीप दान करूंगा, तुलसी जी को दीप जलाऊंगा। कोई कहता है कि मैं खुले आसमान में यानी कि मतलब जो है प्रतिदिन जो है अपने छत पर या अपने मुख्य दरवाजे पर जो है दीप दान करूंगा, या जो देव वृक्ष होते हैं जैसे बड़ का है, पीपल का है, तुलसी का, ये जो देव वृक्ष कहलाते हैं, इन वृक्षों में जो है दीपदान करते हैं, बेलपत्र में जो है दीपदान करते हैं, दीपदान का संकल्प लेता है। कोई जो है प्रतिदिन दान का संकल्प लेता है, कोई जो है प्रतिदिन गौ सेवा का संकल्प लेता है, कोई प्रतिदिन जो है ब्राह्मण भोजन का संकल्प लेता है। यानी इसमें जो है अनेकों प्रकार के संकल्प हैं। तो आदमी जो है जितने आप संभव हो उतने कोई न एक नियम जो है हर गृहस्थी को लेना चाहिए। जैसे अब सबसे सरल क्या होता है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने का नियम जो है सबसे सरल नियम है। सवेरे अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 4 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें उठे, उठ करके अपना स्नान जैसे निवृत्त हुए, उसके बाद भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया, सूर्यदेव को नमस्कार किया, भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन किया, तुलसी महारानी को पूजन किया, दीपदान इत्यादि किया, उसके बाद आप फ्री हो गए। तो सबसे सरल होता है सवेरे स्नान का जो संकल्प जो होता है। बाकी इसके अलावा जो है बहुत लोग जो है बहुत कठिन से कठिन जो है व्रत में धारण करते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। जैसे कोई दीपदान का है, कोई ब्राह्मण भोजन का है, कोई गौ सेवा का है, कोई संत सेवा का है, और कोई प्रतिदिन मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करने का संकल्प लेता है। तो यानी जो भी आप संभव हो, जितना आप कर सकते हैं, आपको वो करना चाहिए। इस कार्तिक के महीने में जो है श्री शालिग्राम देवता भगवान श्री हरि विष्णु जी का जो है पूजन जरूर करना चाहिए। इसमें जो है श्री हरि विष्णु जी का जो है सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और इस कार्तिक के महीने में जो है सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। वैसे तो मैंने पहले ही बताया हुआ कि प्रत्येक गृहस्थी को जो है रोज सूर्य अर्घ्य देना चाहिए प्रातः उठ करके, लेकिन कार्तिक के महीने में तो जरूर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और कार्तिक के महीने में जो है तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। इस कार्तिक के महीने में जो है मनुष्य क्या है पूरे ये शरद पूर्णिमा से लेकर के जो है जो तुलसी की सेवा करता है, इस प्रकार से जैसे एक माता पिता अपने कन्या की जो सेवा करते हैं, उसी प्रकार से जो है तुलसी का सेवन, उसका पूजन किया जाता है। निर्धारित समय पर जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान से निवृत्त होकर के उनको जल देना है, उसका जो है भोग लगाना है, उनको दीपदान करना है, सायंकाल को भी इसी प्रकार से पूजन करना है। तो इस प्रकार से 1 महीना करने के पश्चात जब देव उठावनी एकादशी जब आती है, जिसको तुलसी विवाह भी कहा जाता है, उसमें जो है तुलसी जी का जो है शालिग्राम भगवान से उनका जो है विवाह कर दिया जाता है। तो वो जो है उनको
अनेकों कन्यादान का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार से तुलसी महारानी का जो है भगवान श्री शालिग्राम देवता ठाकुर से जो उनका जो है पाणिग्रहण संस्कार करवाते हैं, जो तुलसी विवाह जो करवाते हैं, उनको जो है अनेकों जन्मों के उनके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं और अनेकों प्रकार के जो कन्यादान का जो फल है उनको वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये संकल्प जो है बहुत से लोग, बहुत गृहस्थ लोग जो है इस संकल्प को लेते हैं और इसका जो है फल उनको प्राप्त होता है। भक्त लोग इसी प्रकार से जो है इसमें बहुत से क्या करते हैं कि दान का जो संकल्प लेते हैं, क्या है कि अन्न का दान है, फल का दान है। कई लोग क्या है कि इसमें पानी पिलाने का जो है अपने घर के आगे या अपने कहीं मंदिर पर जो है प्याऊ का जो है लगवाते हैं, जो है जल का दान करवाते हैं। और कई लोग जो है प्रतिदिन जो है गौशाला में जाकर के गाय को हरा चारा देने का संकल्प इसमें लेते हैं। और कई लोग जो है उसमें ब्राह्मण को बुला करके कम से कम एक ब्राह्मण को रोज भोजन करवाते हैं। और कई लोग क्या है कि ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो अन्न दान कर देते हैं, जैसे कभी आटा, कभी चावल, कभी दाल जो है ब्राह्मण के भोजन के निमित्त उसको जो है रोज, जैसे रोज रोज आप ब्राह्मण के घर नहीं जा सकते देने के लिए, तो उसको क्या किया जाता है कि एक ब्राह्मण के भोजन के निमित्त रोज उसको रख लिया जाता है और जब महीना पूर्ण हो या 15 दिन में या हफ्ते में उसको जो है ब्राह्मण के घर पे उनको पहुंचा दिया जाता है। और जो भी आप दान करते हैं, चाहे फल का दान करें, जल का दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, गौ दान करें, जो भी आप दान करते हैं, बिना दक्षिणा के जो है कोई भी दान का जो है पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए उस दान के पीछे कुछ न कुछ दक्षिणा आपको जरूर देनी होती है। संकल्प पूर्वक जो है दक्षिणा देकर के उसको दान को आपको करना चाहिए। इस प्रकार से जो है ये कार्तिक मास का जो महात्म्य है वो उन्हें करना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार से जो ये कार्तिक का महात्म्य है, इसमें आप जितनी ज्यादा भक्ति कर सकते हैं भगवान श्री शंकर जी की या भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का जितना आप पूजन करते हैं उसका जो है आपको अनंत फल प्राप्त हो जाता है। क्योंकि कार्तिक का जो मास है वह अद्भुत महीना है। इस महीने का जो है महात्म्य बहुत बड़ा है और उसको कह पाना तो असंभव है, परंतु इसकी जो महात्म्य की जो चर्चाएं हैं वो हमारे वेद शास्त्र में जो है, हर शास्त्र में इसका जो है महात्म्य मिलता है। इसलिए इसमें जो है ज्यादा ना कर सके तो अपना सवेरे ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करके और एक दीपदान का संकल्प जरूर लेना चाहिए। सायंकाल में जो है आप दीपदान आप कहाँ कर सकते हैं, आपके आसपास में जो भी देव मंदिर हो वहां पर दीपदान कर सकते हैं। आपके आसपास में देव वृक्ष हो, यानी देव वृक्ष मतलब जैसे कोई बिल्वपत्र का वृक्ष हो या पीपल का हो, बड़ का हो, इन पेड़ों पे जो है आप जाकर के दीपदान कर सकते हैं। खुले आसमान में यानी कि अपने छत पे या चाहे अपने घर के आगे मुख्य दरवाजे पर आप दीपदान कर सकते हैं। तुलसी महारानी जहाँ आपकी तुलसी का जो क्यारा है वहाँ पे जो है आप दीपदान कर सकते हैं। तो इस दीपदान का जो है बहुत बड़ा महत्व है। तो इस कार्तिक के महीने में जो है बहुत से लोग तो क्या है कि संकल्प लेकर जो है प्रतिदिन जो है 108 बत्ती का या 11 बत्ती का या 21 बत्ती का जो है प्रतिदिन संकल्प लेकर के इस तरह से दीपदान करते हैं। तो जैसी अपनी श्रद्धा हो, जैसी अपनी सामर्थ्य हो, उस हिसाब से जो है दान करना चाहिए, दीपदान करें। और अन्नदान, द्रव्यदान, वस्त्रदान इत्यादि आप जो कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य अनुसार जिस लायक आप हैं उतना आपको जरूर करना चाहिए। और कोई न कोई नियम का पालन हर गृहस्थी को करना चाहिए। चाहे तो आप जो है व्रत करने का लें, चाहे तो आप स्नान का नियम लें, चाहे तुलसी पूजन का नियम लें, चाहे दीपदान का नियम लें, चाहे अन्नदान, द्रव्यदान, वस्त्रदान का नियम लें, ब्राह्मण भोजन का नियम लें, चाहे आप गौदान का, गौ पूजन का नियम लें। जितना आप कर सकते हैं उतना आपको जरूर करना चाहिए। भक्तों, ये मनुष्य देह जो है बार बार प्राप्त नहीं होती है। हमें मनुष्य देह मिली है कुछ करने के लिए, कुछ कर्म करने के लिए। जब तक तेरी देह है, देह देह कछु देह, ना रहेगी देह तो फिर कौन कहेगा देह। इसलिए यानी हमारा जब तक शरीर है, मनुष्य नहीं हमें प्राप्त है, हमें कुछ न कुछ जो है न करने से कुछ न कुछ करना अच्छा होता है। हमें कुछ न कुछ जो है धर्म के कार्य जरूर करने चाहिए। ऐसा करने से हमारे देवता और हमारे पितृ सभी जो है इससे प्रसन्न होते हैं और उनको जो है सुख शांति प्राप्त होती है और हमें जो है सुख शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, इस प्रकार से जो ये कार्तिक का महीना है इसमें जो है आप 7 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का जो समय है इसमें आप जितना भी आप कर सकते हैं, जितने नियम का पालन आप कर सकते हैं वो आपको जरूर करना चाहिए।
और मैं फिर यही कहूँगा, भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जो है आप सबको अपनी भक्ति प्रदान करें और सबको जो है आरोग्य काया प्रदान करें। भक्त न हो, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।